बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे बजट के हवाले से। गरीबों पर कोई नया टैक्स नहीं, सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे। वजीर खजाना ने 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गई। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई। कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर। सहाफियों और फनकारों को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी किया जाएगा। पहली मर्तबा वर्किंग सहाफियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ सामने आ चुका है। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। मुआशी नमो का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखा गया है। दफा के लिए 1804 अरब रुपए रखने की तजवीज दे दी गई है। नए बजट में आईटी के शोबे के लिए रिलीफ। आईटी शोबा को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का दर्जा देने की तजवीज़ दे दी गई है। आईटी पर इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% मुकर्रर। रियायती इनकम टैक्स की सहूलत जून 2026 तक रहेगी। $24,000 सालाना कमाने वाले फ्री लांसर्स सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से मुस्तासना होंगे। $24,000 सालाना कमाने वाले फ्रीलांसर्स को एक सफ़ा का गोशवारा जमा कराने की सहूलत दे दी गई है। आपको बता रहे हैं, आईटी खिदमात बरामद करने वालों के लिए ड्यूटी फ्री आलात मंगवाने की सहूलत दी गई है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया गया है। आईटी खिदमात की बरामदात के 1% के बराबर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दरामद कर सकेंगे। बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। $1 लाख लाने पर जरिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड होल्डर को एक गैर ममनुआ बोर असलहे का लाइसेंस और ग्रेड्स पासपोर्ट जारी किया जाएगा। डायमंड कार्ड के हामिल शख्स को सिफारत खानों में तरजीही रसाई हासिल होगी और पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत भी मिलेगी। इसके अलावा ज़र मुबादला कार्ड होल्डर्स को कुरअंदाजी के जरिए बड़े इनामात दिए जाएंगे। और अब आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट का भी 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया है। अगले माली साल के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी गई है। BISP के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपए ट्रांसफ़र करने के लिए 346 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के लिए 55 लाख रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए 6 अरब रुपए और बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर टारगेटेड सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत की तरक्की हुकूमत का हदफ, बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ज़राई कर्जों के लिए रकम 1800 से बढ़ाकर 2,250 अरब रुपए कर दी गई। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिल के लिए 30 अरब मुख्तस कर दिए गए। बीजों की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई है। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने वफाकी बजट को मजमूई तौर पर अच्छा करार दे दिया। सदर टैक्स बार मलिक खादिम हुसैन मेतला का कहना था कि मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टैक्स में रियायत देना खुशाइंद है। अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का हसूल मुमकिन होगा। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी का कहना था कि तवानाई के मुतबादिल ज़राया पर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं। अवाम सोलर प्लेट से सस्ती ले सकेंगे। महर इमरान की इस रिपोर्ट में देखिए।
सदर टैक्स बार मलिक खादिम हुसैन मेतला का कहना था कि 14,500 अरब का बजट मौजूदा मुआशी ज़बो-हाली में नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन हुकूमत शॉर्ट टर्म मसलाहात के जरिए डूबती सनत को दोबारा खोया हुआ मकाम दे सकती है। सनत की तरक्की और आमदन की नई राहों से हदफ को पूरा किया जा सकता है। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टैक्स में रियायत देना खुशाइंद है। बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी का फायदा बराह रास्त गरीबों को होगा। इन्होंने कहा कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का हसूल मुमकिन होगा। गैर मुल्की करेंसी लाने पर छूट में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है। कुछ उन्होंने कंसेशन कर दी है। गालिबन तजवीज़ है कि $1,00,000 तक अगर एक बंदा ले आएगा तो उसे पूछ कुछ नहीं होगी। तो ये इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ाने में गवर्नमेंट को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार इमरान गाजी का कहना था कि तवानाई के मुतबादिल जराए पर टैक्स कम कर दिए गए हैं। अवाम सोलर प्लेट सस्ती ले सकेंगे। कॉटेज और IT सेक्टर पर सेल्स टैक्स की छूट दी जा रही है। इंडस्ट्री पर नया टैक्स नहीं लगाया गया। ये तमाम इकदाम काबिल सताइश हैं। मुल्तान टैक्स बार ने सुपर टैक्स के खात्मे के लिए तजवीज़ दी थी। उम्मीद है बजट मंजूरी के वक्त सेक्शन 4C को खत्म कर दिया जाएगा। बैंक पर रकूम निकलवाने पर दोबारा टैक्स लगा दिया गया है। इससे हदफ के हसूल में फायदा होगा। इन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से दोबारा अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। नॉन बैंकिंग जराए से रकम भेजने का रुझान बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर सस्ता हो जाएगा, खाद सस्ती हो जाएगी, उसके बाद आपका पेस्टिसाइड सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो सारा मुनाफा है वो आपके जो सरमायाकार है, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वही ले जाएंगे। लेकिन इसका अगर 100 अरब का इस पर नज़र रखें, हुकूमत को चाहिए कि इनके कॉस्ट ऑडिट करें इन इंडस्ट्रीज़ का, और इनसे ऑडिट करके इनसे पूछें जी कि हमने आपको जो रिलीफ दिया कि आपने आवाम तक पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। इस मौके पर मलिक खादिम हुसैन मेतला, मोहम्मद इमरान गाजी, मलिक मोहम्मद रफीक, सैयद जुनेद मुमताज शाह, नवाब नसीरुद्दीन हुमायूं, मोहम्मद आसिम खान, फौजिया मलिक और महविश मुईद समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन हारून के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। विफाकी हुकूमत ने नए माली साल के लिए बजट का ऐलान कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के अराकीन ने बजट को हर लिहाज से बेहतरीन बजट करार दिया। कहते हैं कि मुश्किल हालात में इतने अच्छे बजट की तवक्को नहीं थी। इस हवाले से देखते हैं रज़ा मलिक की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहावलपुर के अरकान ने विफाकी बजट को मेयारी करार दे दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जुल्फ़िकार अली मान ने कहा कि मुश्किल हालात में इतने अच्छे बजट की तवक्को नहीं थी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर रिलीफ खुशाइंद है, इससे लोगों को रोजगार के बेहतर मौके मैसर होंगे। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर पर रिलीफ देना और नौजवानों को कारोबार पर टैक्स में छूट देना भी खुशाइंद है। 2-3 चीजें हैं, जैसे इंपोर्ट के ऊपर इन्होंने खुर्दनी तेल पे वो टैक्स खत्म कर दिया है, इससे भी घी की कीमतों में कमी आएगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेंशन की मद में 17-17.5% इजाफा कर दिया, उसमें गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए इंपोर्ट में आपने इन्होंने सोलर के ऊपर बैटरी के सामान की जो चीजें हैं इंपोर्ट पे खत्म कर दिया टैक्स, वो भी अच्छी चीज है। और देखा जाए एक ही मुझे तो मसला नजर आ रहा है इसमें, जो 1000 स्क्वायर फुट के अंदर शॉप थी उसको पहले टैक्स नहीं था, अब इन्होंने वो टैक्स खत्म कर दिया है। ये ज्यादती है लोगों के साथ। सदर टैक्स बार बहावलपुर मोहम्मद जावेद ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से बेहतरी आएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफा बेहतर इक़दाम है। राइस मिल्स की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी का खात्मा कारोबारी तबके के लिए बेहतर है। कुकिंग ऑयल पर सेल्स टैक्स के खात्मे से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हम ये देखते हैं कि बजट जो इन हालात में गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है, इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। इंडस्ट्री को फरोग के लिए अभी हमारे एरिया में एग्रो बेस जैसे एरिया है, 5 साल के लिए उन्होंने टैक्स की छूट दे दी है, जिससे डेफिनेटली इंडस्ट्री में इजाफा होगा। दूसरा था फॉरेन रिजर्व का हमें इशू आ रहा था। फॉरेन रिजर्व के लिए उन्होंने 2-3 मेजर लिए हैं। एक तो ये कहा है कि $1,00,000 तक अगर कोई बंदा यहाँ पर फॉरेन करेंसी लेके आता है उसे टैक्स की छूट दे दी जाएगी। अरकान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चैम्बर में बजट तकरीर सुनी। इस दौरान नोट भी लिए। कैमरामैन अकरम शाहीन के हमरा रजा मलिक, बहावलपुर। मुल्तान के इलाका कोट रब नवाज में अराजी तनाज़ों पर मुग़वी पर तशद्दुद के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। जिला कचहरी में पुलिस थाना मखदूम रशीद के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने झूठा मुकदमा दर्ज करने पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। माहिर इमरान की रिपोर्ट में देखेंगे। मुल्तान के इलाके कोट रब नवाज जुल्फकार वाले खूह पर जमीन के तनाजे पर शहरी को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरीन ने जिला कचहरी में पुलिस थाना मखदूम रशीद के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बाअसर मुलजमान ने तशद्दुद के बाद झूठे मुकदमात में फंसा दिया। आला हुकाम इंसाफ दिलवाएं। ये मनसब डोगर ने उठवाया है, तो उस खान मोहम्मद को, आसम को, दोनों को उठा के ले गए ने थाने के गेट से, अंदर से धक्के दे के बाहर लेके गए ने। ये हमारी इल्तिजा है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए।
मुजाहिरीन का कहना था कि जमीन पर कब्जे की कोशिश पर बाअसर मुल्जिमान मनसब डोगर, वक्कास डोगर और रमीज डोगर के खिलाफ थाना मुमताजाबाद में दरखास्त दी, जिसकी रंजिश पर मुल्जिमान ने आसिम को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने मुल्जिमान को छोड़ दिया। इन बंदों को देखा भी नहीं है, भट्टी है कौन है साको कोई पता का नहीं है। मनसब डोगर ने इन बंदों को साथ लाकर भाई इन बंदों ने पर्चा करवाया, इन्होंने सारे साथ मुतालबा है साडा कब्रगुस्तान दा रस्ता वेंदा पियो आदे मैं रस्ता बंद देवा अपनी कॉलोनी कट्टा बकाया पीछे रस्ता खत्म होया वने मैं रकबा सस्ता डां। मुजाहिरीन ने एडिशनल आईजी, सीपीओ, आरपीओ से शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि मामले की तहकीकात की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की कार्रवाइयां, 4 करोड़ 75 लाख रुपए की ज़ायदुल-मियाद और गैर कानूनी जहर बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर और डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर गुलाम अब्बास की ज़ेर निगरानी कार्रवाइयां की गई। गैर कानूनी ज़रई जहरें बतौर माल मुकदमा कब्जे में लेकर हवाले पुलिस कर दी गई। और अब आपको बताएंगे कोटादू में मुकामी इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर सलमान लोधी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मंडी मवेशी में आने वाले व्यापारियों और खरीदारों के लिए सहूलियात नापैद। मंडी में ना ही सायादार जगह और ना ही बैठने के लिए कोई जगह मैसर है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से सहूलियात फ्राहम करने का मुतालबा। लिया में गर्मियों की छुट्टियों में प्राइवेट स्कूल्स खोलने पर सीओ तालीम का नोटिस। स्कूलों की चेकिंग के लिए सीओ ने तहसील सतह पर कमेटियां बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटियां रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का मुआयना करेंगी। सीओ तालीम का कहना है कि स्कूल खोलने वाले प्रिंसिपल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का दौरा खानेवाल। निगरान सूबाई वजीर ने DHQ अस्पताल और DC ऑफिस का दौरा किया। अस्पताल में सर्विस डिलीवरी का जायजा लिया गया है। DC खानेवाल वसीम सिंधु की ऑफिस में अदम मौजूदगी पर सूबाई वजीर की बरहमी। सैयद अजफर अली नासिर का कहना था कि DC खानेवाल ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत को नज़रअंदाज किया है। DC ऑफिस का अमला भी नाहल है। DC खानेवाल और स्टाफ का रवैया गैर जिम्मेदाराना था। सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी अवाम की खिदमत करना है। DC DD खान महर शाह जमानला की ज़ेर सदारत इजलास। किसान बाजारों में मियारी अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों से फ्लड आलात की फंक्शनल बारे रिपोर्ट तलब। गिरा फरोशों को किए गए जुर्मानों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ईद उल अजहा के इंतजामात को बेहतरीन अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने का हुक्म जारी कर दिया। रहमान खान साहब को खबर देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी अहमद रजा बट की सफाई अमले से मीटिंग। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी का सफाई ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकामात। रहमान खान की सफाई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी सफाई अमला अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से सरअंजाम दे। बारिशों की वजह से नशेबी इलाकों में मौजूद पानी को फौरी निकालने की हिदायत। DG खाद में RPO सज्जाद हसन खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। रीजन भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, सिक्योरिटी इक़दामात और कारकर्दगी का जायजा। इश्तिहारी मुजरिमान और गैंग्स की गिरफ्तारी के हवाले से कारकर्दगी का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म जारी किया। ईद उल अजहा के हवाले से जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब देने के अहकामात। हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और पतंगबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। चौक सरवर शहीद में बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस एहलकार को तारीफी सनत से नवाजा गया। एहलकार दाऊद हुसैन डोगर शहजाद खान खेड़ा को IG पंजाब की तरफ से नवाजा गया है। IG पंजाब की जानिब से एहलकारों को 10,000 नकद कैश भी दिया गया है। चौक सरवर शहीद साहब को खबर दे रहे हैं, मेहनती अफसरान एहलकार हमारा सरमाया है। IG पंजाब का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर दम कोशा है।
सरगोदा पुलिस ऑफिसर्स की महकमाना तरक्की का अमल जारी। जिला भर से 83 कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स के लिए पुलिस लाइन में तकरीब। डीपीओ सरगोदा ने तरक्की पाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को बैज लगाए। एसपी इन्वेस्टिगेशन फरहान असलम भी डीपीओ के हमरा हैं। अब आपको बताएंगे कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए कोशा। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया गया है। महकमा आबपाशी को हिफाजती बंद के भरपूर इंस्पेक्शन और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म है। दरियाई इलाकों से नकल मकानी और मशीनरी की दस्तियाबी का प्लान तैयार रखा जाए। आमिर खटक की ज़ेर सदारत सैलाब के सिलसिले में आला सतह का इजलास। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, एडीसी नोमान अफजल, डीसी शरीक दरियाई सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अब आपको बताएं रहीम यार खान के वासियों के लिए अच्छी खबर। शेख ज़ैद अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लेप्रोस्कोपी मशीन का इजाफा कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी ने मशीन का इफ्तिताह किया। लेप्रोस्कोपी मशीन के जरिए छोटे कट लगाकर ऑपरेशन हो सकेंगे। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल में वक्त के साथ साथ तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी। साहिब सरवत अफाद के तावन से एमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर में लेप्रोस्कोपी की सहूलत फराहम कर दी गई। इससे कबल अस्पताल के इलेक्टिव ऑपरेशन थिएटर में ये सहूलत पहले से ही मौजूद थी। लेप्रोस्कोपी मशीन के जरिए छोटे छोटे कट लगाकर ऑपरेशन हो सकेंगे। सर्जरी में ये होता है कि कट ज्यादा बड़े जिस्म पे नहीं लगते, छोटे छोटे कट 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के कट्स होते हैं, जिनके जरिए से पेट के अंदर का हिस्सा सारा देखा जाता है और उसको इससे डायग्नोसिस हो जाती है। बेसिकली आम जबान में इसको कैमरा सर्जरी भी कहते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हैं जिसमें पूरा एब्डोमेन या पूरा पेट खोलना पड़ता है, उसकी बजाय एक सुराख के ज़रिए हम वो डायग्नोसिस कर लेंगे और ये मिनिमल इन्वेसिव होगी, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो टाइम है पेशेंट का जो स्टे है अस्पताल में वो कम से कम हो जाएगा। शेख ज़ैद अस्पताल में जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से मरीजों के इलाज में आसानी होगी। रहीम यार खान के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए साहबी हैसियत अफराद की मदद करना एक खुशाइन कदम है। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएंगे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सलीम सफ्तर और मोहम्मद इब्राहिम का दौरा खानेवाल। जस्टिस सलीम सफ्तर और इब्राहिम ने जिला कचहरी में मस्जिद का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट बार के मुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की। कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करें। खौशाक में पाक फौज से इजहार यकजहती के हवाले से फ्लड लाइट्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हमारे रिपोर्टर जुल्कुरनैन हैदर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में, जहाँ पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर एक पाक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। चौधरी अहमद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान खसूसी चौधरी शर्मान टीपू मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, आज आपने एक टूर्नामेंट के बतौर मेहमान शिरकत की है? हमने ये टूर्नामेंट ये पैगाम देने के लिए रखा है कि हम खुशाब डिस्ट्रिक्ट खुशाब जो है वो पुरअमन लोग हैं और हम फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हम इसीलिए हमने एक पुरअमन टूर्नामेंट का इनेकाद करा के और बाकी भी तमाम ज़िलों को और उन लोगों को जो इंतशार फैलाते हैं उनको ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान पुरअमन लोगों का मुल्क है। अच्छा, इस तरह के जो मैचेस हैं वो होने चाहिए, लोगों का टैलेंट भी सामने आता है, तो इसमें सर आपने किस चीज़ पर फोकस किया? देखिए जी, नो डाउट हमारा शहर कुछ इन स्पोर्ट्स के हवाले से पीछे रह रहा है, तो मेरी एक अगर अदना सी कोशिश की वजह से हम कुछ प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकें तो इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम इसको हर साल जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि चौधरी शुजा रहमान टिब्बू का यही कहना है कि पाक फ़ौज से मोहब्बत ही हर पाकिस्तानी का हक है और फ़र्ज़ है, और उसके साथ साथ जहाँ के जो मैचेस वगैरह का इनेकाद है, इससे ना सिर्फ जो है नौजवान नस्ल का टैलेंट जो है वो खुलकर सामने आता है, बल्कि लोगों को एक खूबसूरत तफरीह जो है वो देखने को मिलती है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही।